वर्षों से इस इलाके की प्यास राज नहीं बुझा पाई। आप साथ दो कि तो बुझेगी। हमने पैर पकड़ के उनको यहाँ पे बुलाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तमाम नेताओं को कि राजनीति में मेरा समय तो सही कम हुआ हो, लेकिन इस पीड़ा को देख के, इस इलाके की मांग को देख के, इस 50 डिग्री की तापमान में गांव गांव में घूमे, ये जो सारे बैठे हैं इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस इलाके की प्यास बुझाने के लिए आप लोगों के साथ में। नौजवानों, सारी बात बताऊंगा वार्ता वाली, लेकिन जब तक ये इलाका नहीं जागेगा तब तक इस इलाके को पानी नहीं मिलेगा। बहुत सारे एमएलए बन गए, बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे राज बने हैं, फिर राज बनेंगे। ये माताएं बहनें सुबह से बैठी है, कोई मेरी बहन है, कोई मां है। मैं भरोसा दिलवा रहा हूं इस सारे साथियों की तरफ से कि आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इस इलाके में पानी लेके आएंगे। 2016 के आंदोलन में इस इलाके ने बहुत कुछ पाया है। इस इलाके में पैसा नहीं था, इस इलाके में पानी नहीं था, इस इलाके में फसल नहीं थी, इनकम के कोई साधन नहीं थे, लेकिन 2016 के आंदोलन ने इस इलाके की दशा और दिशा बदली है। जिन खेतों में किलो के अंदर अनाज पैदा होता था, वहां टनों के अंदर अनाज पैदा हो रहा है। वो संघर्ष की देन है। और आज भी ये इलाका और बहादुर किसान, नौजवान और माताएं बहनें भरोसा रखे कि इंदिरा गांधी नहर का पानी इन्हीं रिटेलर टिपों पे लाएंगे, लेकिन इलाके को जागरूक करना पड़ेगा। संघर्ष समिति ने तो निर्णय किया है, वो सारा आप लोगों के बीच में रखेंगे, लेकिन जो वार्ताएं हुई फसल बीमा क्लेम के अंदर 2018 से 21 तक का एक एक आंकड़ा एडीएम साहब और एसडीएम के साहब के माध्यम से हमें सौंपा जाएगा। जिन साथियों का फसल बीमा बाकी है, उन सारे साथियों को फसल बीमा दिलवाया जाएगा। जो बिरानी इलाका है हमारा, जहां 6 घंटे की ट्यूबवेल मिल रही है, कृषि की जो बिजली मिल रही है, यहां का विभाग एडीएम साहब और एसी साहब के माध्यम से राजस्थान की सरकार को प्रपोजल भिजवाएगा कि बिरानी इलाके को जिस तरह से कनेक्शन दिया गया थे एटा संग्रासर माइनर के नाम पे, उसी आधार पे इस इलाके में 6 घंटे की लाइट 12 घंटे की लाइट में बदला जाएगा। राजस्थान की सरकार कितना देती है वो इस इलाके की ताकत पर निर्भर करेगा, लेकिन जिला प्रशासन यहां से प्रपोजल भिजवाएगा। जो भारतमाला सड़क निर्माण का मामला है, हम यहां से उतरने चढ़ने की जो बात कर रहे हैं, एक ऐसी जगह की प्रपोजल उसने मांगा है। भारतमाला सड़क निर्माण के अधिकारी यहां पे आए थे कि आप कौन सी जगह, ऐसी जगह चाहते हो कि जहां से उतरने और चढ़ने की व्यवस्था हो, उस जगह का प्रपोजल आप लिखित में हमें दीजिए। हम सारी चीजों की पूर्ति करके आपकी समस्या का समाधान करेंगे। जो इस इलाके में बिजली के कृषि कनेक्शन बाकी है, उसमें से 39 आदमियों को सामान अभी 1-2 दिन में जारी कर देंगे। 6 शेष रहेंगे, उनकी भी पूर्ति करेंगे। और जो बाकी कनेक्शन 800 के लगभग है, वो राजस्थान की सरकार को स्पेशल डिमांड भेजकर इस इलाके में प्राथमिकता से इस इलाके में कृषि कनेक्शन देने का काम विभाग करेगा। अब रही एटा संग्रासर की बात, एक बीच में और था 132 केवी जीएसएस। इस इलाके में तो 4 घंटे 5 घंटे लाइट 6 घंटे मिल रही है और बीच बीच में कट लग रहे हैं। अधिकारियों ने इस बात का भरोसा दिलवाया है कि 10वें महीने तक
इस इलाके का सबसे बड़ा बिजली घर 132 केवी जीएसएस तैयार करके इस इलाके में लाइट की पूर्ति करने का काम करेगा। सिंचाई पानी का जो मसला है वो मसला राजस्थान की सरकार का है। सरकार तभी झुकेगी जब एक एक इलाके का एक एक घर का नौजवान माताएं बहनें घरों से निकलेगा, और घरों से जब निकलेगा वो तारीख होगी 25 जून को। लेकिन एक हाथ खड़े करके भरोसा दिलवाए इस पंडाल के अंदर जो माताएं बहनें नौजवान जो आए हैं वो हाथ खड़े करके इस बात का समर्थन करें कि एक आदमी 10-10 आदमी की लड़ाई को काम करेंगे। अरे जिस दिन 20,000 की संख्या इसी जगह हुई, राजस्थान की सरकार आप लोगों को पानी देगी, भी पानी मिलेगा। हमने पूछा, हमने अधिकारियों के सामने बात रखी। मैं तो इस मीटिंग के अंदर किसान साथी बैठे हैं, कांग्रेस बीजेपी अन्य हमारे साथी बैठे हैं। आपको सिर्फ इतना बता दीजिए कि इस लेटर में कितनी ताकत है। इस लेटर में मित्रों वो ताकत है कि राजस्थान की सरकार अगर यहां की जनता बाहर निकली तो राजस्थान की सरकार कहीं पानी नहीं देगी, इसी इलाके के अंदर देगी। और संघर्ष समिति ने जो निर्णय किया है कि जो नौहर का इलाका है उसमें भाई गौरी शंकर थोड़ी, अभिषेक जी भटोरिया, बलबीर जी बिश्नोई और सुभाष जी शाह, ये चारों साथी 25 तारीख तक एक एक गांवों में दिन रात आप लोगों के बीच में रहेंगे। और हजारों की संख्या में नौर के जो गांव है, हजारों की संख्या में वहां से लोग आएंगे। और सूरगढ़ वाले जितने भी हमारे साथी हैं, बलराम जी, ओम जी, भाई सकी, सुमित जी, रामू छिपा, हरी बेनीवाल, हमारे मोहन जी, कॉमरेड साहब, लक्ष्मण जी, बनवारी जी, जिंटाड़ा जी, तमाम साथी, आज के बाद हमारा दिन और रात एक आदमी एक गांव के अंदर रहेगा। वो तैयारियां करेगा जब तक पूरा गांव नहीं निकलने की हां बढ़ता तब तक गांव नहीं छोड़ेंगे। एक नेता एक गांव में रहेगा। हमारे पास समय है 25 तारीख तक का, कि 25 तारीख को 10:30 बजे यहां पे पहुंचना है। और एक एक नेता जो हमारे अन्य साथी इस आंदोलन में आएंगे, उनकी भी सबकी ड्यूटियां, एक गांव में एक नेता रहेगा। 2 दिन लगे, 5 दिन लगे, 7 दिन लगे, एक एक आंकड़ा, कौन से घर से कौन सा आदमी क्या नाम आंदोलन में जाएगा, कैसे जाएगा, ये सारी चीजें एक मकसद है। 25 तारीख को 20,000 लोग, और जिस दिन 20,000 हुए इस इलाके को पानी मिलेगा। इस संघर्ष समिति ने निर्णय किया है, तमाम साथियों ने निर्णय किया है कि जनता को ऐसे नहीं थकाएंगे। 5 दिन के बदले 10 दिन, 10 के 20, लेकिन अब की बार उस ताकत के साथ में आएंगे कि राजस्थान की सरकार सोचने पे मजबूर हो और जो फैसला किया है उस फैसले को सरकार लागू करे। मैं तमाम साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सारे साथी आए, सुबह से लेकर शाम तक आपने इस इलाके की पैरवाई की, इस इलाके में पानी की जो मांग है उसमें अपना समय का दान दिया। ये समय का दान आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा